हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 17 अक्टूबर से अब बुरी तरह फंसने वाले हैं वो ग्रह जो कि कहा जाए कि ग्रहों के राजा कहलाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बलवान कहे जाए या सर्वश्रेष्ठ कहा जाए, क्योंकि ग्रहों के राजा ही हैं सूर्य। सूर्य वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कारक तत्व है, जो कि इनके पास कारक तत्व हैं बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्व है आत्मा। आत्मा का परिचायक माना जाता है सूर्य को, और बिना आत्मा के ये शरीर मिट्टी है। तो ऐसे सूर्य अब पीड़ित अवस्था में जाने वाले हैं, बुरी तरह फंसने वाले हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि बुरी तरह फंसेंगे और इसका क्या प्रभाव होगा ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, यानी कि अपनी नीच की राशि। यदि कहा जाए कि ग्रह जब बुरा फल देता है तो वो सबसे बुरा फल नीच अवस्था को प्राप्त होने के बाद देता है, और यदि अच्छा फल कहा जाए तो उसका उल्टा आप कर लें उच्च अवस्था। तो एक तो नीच अवस्था में होंगे, उसके अलावा जिस राशि में नीच के होने जा रहे हैं यानी कि तुला राशि में, इसके अधिपति शुक्र ये खुद भी इस समय नीच अवस्था को प्राप्त है, और जिसकी वजह से सूर्य बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। संभवतः यदि आप थोड़ी भी ज्योतिष का ज्ञान रखते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि जिस राशि में जो ग्रह गोचर करता है उसकी कैसी स्थिति है, उसका भी प्रभाव उस ग्रह के ऊपर देखने को मिलता है। छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि ये चीज़ बहुत सरलता से समझ में आए कि आपने कभी सुना ही होगा, बहुत ही प्रचलित राजयोग है गज केसरी योग, जिसके बारे में लोग अक्सर सुनते हैं, जानते हैं। गज केसरी योग किसी की कुंडली में बना हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, परंतु यदि गज केसरी योग जिस राशि में बना हो और उस स्थिति में उस राशि का अधिपति ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में हो, या भाव पीड़ित हो, या दृष्टिगत जो प्रभाव हैं उनकी वजह से पीड़ित अवस्था में देवगुरु बृहस्पति या चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो। अब जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हो जाए तो बहुत सारे योगों में बहुत सारे तथ्य होते हैं जिनको देखने के बाद आप निश्चित कर पाएंगे कि हाँ, योग कैसा फल देगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये चीज़ लागू हो जाती है। तो सूर्य एक तो नीच के, फिर इसके अधिपति शुक्र भी नीच के, और इसके अलावा राहु जैसे ग्रह से दृष्ट भी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा बुरी तरह फंस जाएंगे, पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और इसमें कुछ अलग अलग बीच बीच में स्थितियाँ भी होंगी, उन्हें भी समझ लीजिए। 24 अक्टूबर तक बुध के साथ युति में रहेंगे, और 27 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति में रहेंगे, और फिर 2 नवंबर से शुक्र के साथ युति में हो जाएंगे। तो कहा जाए कि जो हमें प्रभाव मिल रहे हैं शुक्र के, तो 2 नवंबर के बाद ये सूर्य के, तो जब शुक्र के साथ युति हो जाएगी 2 नवंबर से, तो सूर्य के जो प्रभाव हैं वो थोड़ा बेहतर हो जाएंगे क्योंकि शुक्र नीच अवस्था से बाहर हो जाएंगे, तो इसके प्रभाव में थोड़ी सी बेहतर स्थिति बन जाएगी। देखा जाए तो मकर वालों के लिए आपके ये अष्टमेश बनते हैं, और इस समय जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके कर्म भाव 10वें भाव में गोचर करेंगे, और आपके सुख भाव को भी प्रभावित करने वाले अपनी दृष्टि से। आइए जानते हैं क्या कैसे प्रभाव हमें मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है आपके लिए अपना करियर। यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि कोई भी गलती ना करें। अपने जॉब में, अपने करियर में बहुत सावधानी के साथ हर एक काम को करिए,
बहुत सारे लोग, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो कि आपके साथ राजनीति करें, आपको भ्रमित करें, आपको उकसाएं कि ऐसा करो वैसा करो। तो आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। कुछ लोग आपको धोखा देंगे भी और कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करेंगे कि आप गलत रास्ते में चलें या आप अपने काम में ध्यान न दे पाएं। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि कर्म, तुलसीदास जी ने कहा और सभी ने कहा ये कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा। तो कर्म प्रधान है। यदि आप आलस्य करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जीवन के हर एक स्थिति में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कर्म में, अपने जॉब में बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति में जॉब में उतार चढ़ाव, यहाँ तक कि कई बार लोगों के हाथ से नौकरी भी जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। खासकर जो लोग सरकारी रिलेटेड जॉब करते हैं, सरकार से रिलेटेड, तो यहाँ पर, और हो सकता है बहुत सारे लोग समय समय पर जो वैकेंसी वगैरह निकलती हैं तो फॉर्म भरते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है, बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं। तो यदि इस समय 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक सूर्य लगभग 1 महीने गोचर करेंगे, इसके बीच में यदि कोई योजना निकली है, वैकेंसी है, इंटरव्यू वगैरह है, तो इसमें बहुत मुश्किलें होंगी। तो आपको अपनी तैयारी को बहुत मजबूत रखना है। और सरकारी जॉब पहले से यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आपके विपक्ष में स्थितियाँ बन सकती हैं, विपरीत स्थितियाँ बन सकती हैं। तो करियर को लेके बहुत फोकस रहना है आपको, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए। और आज का समय है जो कि आए दिन बदलता रहता है, डेवलपमेंट बहुत सारे होते रहते हैं। तो आपको भी अपने आप को डेवलप करने के लिए, स्किल करने के लिए, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा आईटी सेक्टर हो या बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियों की तो आप बात ही ना करें, बड़ी कंपनियां जो हैं जिनका नाम है, ऐसी कंपनी अपने वर्कर को जॉब से निकाल रही हैं। तो फिर अब इसका रास्ता ये होता है कि हम आज के समय में जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में सीखें, समझें। तो अपने आप को स्किल जरूर डेवलप करिए अपने अंदर, जिसके चलते आपको आने वाले समय में जॉब नए नए मिल सके। और क्योंकि हर एक समय होता है, एक साइकिल होता है, जिसके बाद एक जॉब की डिमांड बनती है और फिर वो 10-20 साल 30 साल जो भी जितना डिमांड रहता है उतने साल तक उस जॉब की डिमांड होती है, और उसके बाद फिर उस जॉब की डिमांड खत्म हो जाती है, क्योंकि समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। तो आज के समय में देखा जाए तो एआई हो गया या डिजिटल बहुत सारे ऐसे काम हैं, या नए नए जो मशीन लर्निंग सिस्टम है, मशीन है, तो टेक्नोलॉजी है जो कहा जाए, तो उनके बारे में सीखना समझना, या आपकी जो रुचि है या आपको जो लगता है कि हाँ आने वाले फ्यूचर में ये अच्छा है, तो इनके बारे में सीखना समझना इस समय बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आपको अपने पिता के साथ रिश्तों को मजबूत रखना है। इस समय कई बार कड़वाहट बीच में आ सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि मूलतः सूर्य आरोग्यता के कारक हैं, और इनकी स्थिति जो बनने जा रही है वो कहीं कहीं स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं ना होने पाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो हेल्थ इशू होते हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, वो दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म के लिए बन जाती हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है और अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। इसके अलावा यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा या ऐसे जो भी काम जो अचानक आपको धन लाभ देने वाले हैं, वहाँ नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी, तो आपको इनसे बचना चाहिए। और विदेश में अस्थायी रूप से निवास करने के लिए या तो पीआर कहा जाए कि अटका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और आपको, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि आपको आंख बंद करके भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना है। इस समय धोखाधड़ी होने की संभावनाएं हैं। लग्जरी से संबंधित, प्रॉपर्टी या गाड़ी वाहन से संबंधित कोई भी काम करने से पहले
या जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, बहुत सावधान रहिए, बहुत अच्छे से निरीक्षण कर लीजिए, नहीं जान समझ लीजिए, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, परंतु मैं बता दूं कि बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहिए खाली। क्योंकि देखिए, हमने चर्चा एक ग्रह की अन्य ग्रह भी हैं, वो भी अपने फल दे रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि सभी ग्रह बुरे फल दे रहे होंगे, कुछ ग्रह ऐसे होंगे जो अच्छे फल भी आपको दे रहे होंगे। तो आप डरिए मत, सावधान रहिए। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हम इन सब स्थितियों से बच सके, आइए जानते हैं। तो हमने बात की करियर की, हमने बात की लर्निंग की, हमने बात की हेल्थ की, हमने बात की यदि कोई प्रॉपर्टी या आप गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, इन सब विषयों में सावधान रहिए। तो यदि आपको अपने आप को स्किल करना है या आप हेल्थ को चाहते हैं कि बेहतर बनी रहे, तो आप योग प्राणायाम करिए और हेल्थ इंश्योरेंस भी ले जिससे आपको सहयोग मिल सकता है। अपने आप को स्किल करने के लिए बहुत सारी लर्निंग के आज के समय, जैसे हमने बात की AI हो या और, तो वो और प्रॉपर्टी लेना हो, तो इन सभी के लिए जो एप्लीकेशन या वेबसाइट की लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे 9 एकड़ है ना, 99 एकड़ जिसे कहते हैं, और पॉलिसी बाजार है और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। परंतु इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आपको लीगल जो इनके एडवाइजर हैं उनकी सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, बिना उनके सलाह की कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और भोर भास्कर की आराधना करिए, सूर्य की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, और अर्घ देने के साथ साथ अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए, क्योंकि दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। समय समय पर हर एक काम को करिए। और यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप हर दिन ये कोशिश करिए कि कल जो काम करना है आज उसे शेड्यूल कर लीजिए, क्या कैसे कल करना है प्लानिंग कर लीजिए और उसी के अनुसार करिए। सूर्य समय के सूचक हैं, कारक हैं कहा जाए, तो इन्हें समय समय पर काम करना बहुत पसंद है। तो यदि आप इस चीज़ को, ये तो नॉर्मली रूल है, पर ये रूल बहुत ज़्यादा आपके हर एक तरह से, चाहे आप उपाय के रूप में आप ले लें या जिस रूप में भी लें, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। और जब आप कोई काम समय समय में करते हैं तो आप अपने आप में भी समझ पाते होंगे, आपको एहसास होगा कि हाँ, आपको लग रहा है कि आप खुश हैं, क्योंकि जब आप समय पर कोई काम करते हैं तो मन भी आपका बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता है, यानी खुश हो जाता है। तो साइकोलॉजी के अनुसार भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है समस्याओं से बचने के लिए। तो भगवान मोहन भास्कर को अर्घ देना, उनकी आराधना करना, और इसके अलावा एक उपाय और भी करिए कि गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा करिए, आशीर्वाद लीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और गौ माता की आराधना करना बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सर्वदेवमयी मानी गई, यानी कि सभी देवताओं का वास गौ माता में होता है। हमने कुछ समय पहले चर्चा भी की थी कि गौ माता की सेवा के लिए हर एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए, हर एक सोसाइटी में, और ये प्रयास करना चाहिए सभी लोगों को कि एक गौशाला हो। बल्कि यदि आप बिल्डर हैं या बिल्डर लाइन से हैं और यदि आप सुन पा रहे हैं अभी, तो आपको अपने जितनी भी नई आप बिल्डिंग बनाएं उनमें गौशाला का प्रावधान रखें, सिस्टम रखें, और हर एक बिल्डिंग में, हर एक सोसाइटी में एक गौशाला बने। इसका प्रयास हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि हम ये करना शुरू कर दें और सोसाइटी में जितने लोग हों सभी लोग हेल्प करें थोड़ा थोड़ा, तो गौशाला हर एक जगह बन जाएगी और गौ माता की रक्षा हो पाएगी। और उससे खाली गौ माता की रक्षा नहीं, सभी का कल्याण भी होगा, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा कि गौ माता सर्वदेवमयी मानी गई हैं।
और इनकी आराधना करने से सभी देवी देवताओं की आराधना होती है और हर एक तरह से कल्याण हमारा होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हर सोसाइटी में ये चीज़ बने तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपका क्या मत है, क्या आपकी राय है, जिसकी वजह से और भी लोग पढ़ेंगे और हर एक व्यक्ति प्रयास करने की कोशिश यदि करेंगे तो ये संभव है। कमेंट में जय गौ माता, जय सूर्य देव लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।